चलिए हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और क्षमा मांगते हैं कि कल आपको वीडियो अपलोड नहीं किए थे। वीडियो बनाए थे भाई, लेकिन गलती से हमसे डिलीट हो गया था, तो कल की वीडियो नहीं डाल पाए। लेकिन आज वही चीज़ फिर से रिपीट करके बनाएंगे है ना। कल बनाए थे लेकिन कल का कैसे दिन हम डिलीट मार दिए, हमको समझ में नहीं आया, पूरा वीडियो डिलीट हो गया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आज से फिर से हम बनाएंगे। और आपसे यही बोलेंगे भाई, यदि वीडियो आप देख रहे हैं भाई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, है ना। यदि वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब पक्के कीजिएगा भाई, आपसे रिक्वेस्ट है भाई, छोटा भाई जो समझे भाई, है ना, रिक्वेस्ट है। देखिए पहला सवाल आपका है, देखिएगा ध्यान से। बोल रहा है कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। आकृति आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उसके प्रमुख गुणों को समझाए। जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछे कि सरल एवं बंद आकृति क्या है, तो हम बताए थे कि सरल और बंद आकृति वैसी आकृति है भाई। सरल और बंद, देखिए जैसे कि ये आकृति बनाए, देखिए बनाए भाई, बंद है भाई, देखिए तो चारों से बंद है, खुला नहीं रहना चाहिए। खुला रहेगा तो सरल या बंद आकृति नहीं कहलाएगा। देखिए किधर से भी भाई खुला नहीं रहना चाहिए, खुला रहेगा तो ये सरल या बंद आकृति नहीं कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे पूछे कि सरल और बंद आकृति क्या होती है, तो बोलेंगे कि वैसा आकृति बोलेंगे कि वैसा आकृति जो किसी क्षेत्रफल का निर्माण करती हो। वैसा आकृति जो किसी क्षेत्रफल का निर्माण करती है और एक दूसरे को काटती नहीं है। अब बोलेंगे कि सर क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो क्षेत्रफल वही होता है जो वस्तु जितना किसी स्थान को घेरती है। जैसे कि यहाँ पर मार्कर, यहाँ पर हाथ रख दिए, तो ये जो मेरा हाथ है जितना स्थान घेर रहा है वही क्या है, उसका है भाई क्षेत्रफल है। ये हाथ रख दिए, हाथ जितना स्थान घेर रहा है वही क्या कहलाएगा भाई, क्षेत्रफल कहलाएगा। ये जो मेरा हाथ है भाई जितना स्थान घेर रहा है वही क्या कहलाएगा भाई, क्षेत्रफल कहलाएगा। देखिए तो आपसे कोई पूछेगा कि सरल और बंद आकृति क्या होती है, तो बताइएगा भाई कि वैसा आकृति जो किसी क्षेत्र का निर्माण करती हो और एक दूसरे को कभी काटती नहीं हो। अब बोलेंगे कि सर काटती नहीं का मतलब क्या अर्थ होगा भाई, काटती नहीं का मतलब का अर्थ क्या होगा, यही बताएगा भाई, सब बताएंगे आपको। आपको हमको समझाना है भाई, आपको समझाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए तो आपको समझाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, आपको समझना है भाई। देखिए हम क्या बोले हैं भाई, हम क्या बोले हैं कि जब भी सरल या बंद आकृति के बारे में पूछे तो बोलेंगे वैसा आकृति जो किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल का निर्माण करती हो। अब देखिए जैसे भी आए थे, देखिए क्षेत्र घेरा है ना भाई, ये क्षेत्र घेरा है, यही क्षेत्र का कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, क्षेत्रफल। ये जो क्षेत्र घेरा है भाई यही क्षेत्र का कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। तो हमसे बोलेगा कि सरल और बंद आकृति क्या होती है, सरल और बंद आकृति क्या होती है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई। देखिए भाई जब भी आपसे पूछे तो सबसे पहले हम परिभाषा लिख दे रहे हैं कि आपको समझ में आए। तो सरल या बंद आकृति क्या होती है पूछ रहा है, तो देखिए लिख दे रहे हैं परिभाषा भाई, यहाँ पर लिख लीजिएगा, है ना, आंसर इसका। देखिए वैसा आकृति जो किसी क्षेत्रफल का निर्माण करती हो तथा एक दूसरे को काटती नहीं हो उसे सरल या चलिए दोस्तों देखिए कैसे करते हैं। वैसा आकृति जो किसी क्षेत्र का निर्माण करती हो तथा एक दूसरे को काटती नहीं हो। मैंने कहे का मतलब है कि ऐसा आकृति बनावे के कौन आकृति बना सको तरह। देखो हई आकृति बनी नहीं भाई, देखो तो ABC खुला बा के से खुला ना रखे चाहिए, खुली तो फेनी बंद या सरल आकृति ना कहलाई। यदि जब खोल देनी करेंगे भाई, खोल देनी करके तो ये सरल या बंद आकृति ना कहा, क्या कहा, खुला आकृति का क्या कहा, खुला आकृति का है। तो ये खुला आकृति होगी, ठीक बा, सरल या बंद आकृति है, समझ में आता है। तो माने जौन चारों ओर से बंद रहेगा बोल सरल या बंद आकृति, जौन चारों ओर से बंद ना रहेगा यो खुला आकृति का, क्या कहा, खुला, माने चारों ओर से बंद रही, थोड़ा सा खुला रही बहनू, तो का बोल खुला आकृति बोल, का बोल खुला आकृति। एक पीछे हम सब बता चुके बानी, एक पीछे हम सब पढ़ा चुके बानी कि कौन कौन आकृति का पीछे वाला जाके वीडियो देखो, एक एक चीज़ तार किलो हो जाए, एक चीज़ तार किलो हो जाए, ठीक बा, सुना ना।
वैसा आकृति जो किसी क्षेत्र का निर्माण करती हो तथा एक दूसरे को काटती नहीं हो उसे क्या कहल जाला हो? सरल या बंद आकृति। सरल या बंद आकृति। सरल या बंद आकृति। कहते हैं हो गइल नु। ओकरा बात सुनो, ओकरा बात सुनो, एकरा बात तरह सुने के बा सरल या बंद आकृति हो गइल। अब ई हो गइल। अब बोला था कि गुण लिखे बा, का लिखे बा? गुण लिखे बा। तो गुण लिखा तो चौराहा भी नहीं लिखेगा, ठीक बा? गुण एकरे में से लिखे बा, ठीक बा? अब देखा कैसे गुण लिखा जाला, हम तारा बताओ तनी भाई। चलिए दोस्त देखिए, देखिए अब से इसका गुण लिखना है भाई। देखिए सरल या बंद आकृति क्या है, उदाहरण देते हुए इसके प्रमुख गुण समझाए। वैसा आकृति जो किसी क्षेत्र का निर्माण करती हो तथा एक दूसरे को कभी काटती नहीं हो उसे सरल या बंद आकृति कहते हैं। समझ में भाई? अब देखो एक बार गुण लिखे के बा तो गुण लिखे खातिर केनहू जाएगा नहीं, इजे में से लिखे बा, ठीक बा? परिभाषा में से गुण लिखे के बा। एक बार परिभाषा में से गुण लिखे के बा। एक बार आँख मूंद भाई याद हो जाई, एक बार आँख मूंद भाई याद हो जाई। बोली तरह से केहू पूछी कि बबुआ ये बताओ सरल या बंद आकृति का होला, तो बोलबो कि वैसा आकृति जो किसी क्षेत्र या क्षेत्रफल का निर्माण करती हो और एक दूसरे को कभी काटती नहीं हो। काटती के मतलब का? हइसे ना चौके के चाहिए, हइसे चौकी भाई तो सरल या बंद आकृति ना कहलाई। समझ में भाई? अब सुनो एक और गुण लिखे के बाद तो गुण लिखा भाई, गुण लिखा एक और गुण लिखा। एक नंबर लिखा, एक नंबर गुण लिखा। एक नंबर गुण के बात करते हैं, ठीक बा? है जो ऊपर लिख लिया भाई, ऊपर लिख लियो गुण। का लिखबो? गुण। एक नंबर लिख लियो गुण। मालूम का लिखबो? लिखबो कि यह देखो हेजा लिखबो, सॉरी हेजा थोड़ा लिखबो, हेजा लिखबो कि सरल और बंद आकृति क्षेत्रफल का निर्माण करती है। पहले बात लिख लो भाई, सरल या बंद आकृति क्षेत्रफल का निर्माण करती है। कोनो दिक्कत ना अतना हो गई नु। दूसरा बात लिखबो कि ई एक दूसरे के काटेला ना कभी। ये जौन सरल या बंद आकृति बा एक दूसरे को काटती नहीं है, ये चीज़ लिखे भाई जाओ 2 नंबर में। तो बोलबो कि यह एक दूसरे को काटती नहीं है। एक बार फिर से समझा, एक बार फिर से। पहले का बात बोली कि सरल या बंद आकृति क्या है, उदाहरण देते हुए इसके प्रमुख गुण को समझाए। बोलो वैसा आकृति जो किसी क्षेत्र का निर्माण करती हो तथा एक दूसरे को कभी काटती नहीं हो उसे सरल या बंद आकृति कहते हैं। परिभाषा तो याद हो जाए। सरल और बंद आकृति क्षेत्रफल का निर्माण करती है, पहले गुण यही में सही जवाब लिख देबा, पहले गुण हो जाए। दूसरा बात लिखबा यही में सही जवाब कि यह एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। बस हो गई। बस इस सवाल में अतने करे रहे जो उनकी हम करवा देनी। अब बहुत ही बढ़िया से, ठीक बा? केहू पूछे तो देखिए पूछ दी और बोलता उदाहरण देवे के, का बोलता भाई? उदाहरण देवे के बोलता। तो कौन आकृति बना दो जौन बंद होकर, ठीक बा? कौन आकृति बनाओ बंद होकर, ठीक बा? कसौनको आकृति तू बना दो भाई, खाली बंद होके चाहिए, ठीक बा? हम कसौनको आकृति बना देनी, खाली बंद होके चाहिए, ठीक बा? बंद होके चाहिए। ठीक है का? सरल या बंद आकृति का है, सरल या बंद आकृति। कसौनको तू आकृति बनावा, चतुर्भुज के बनावा, कुछ के बनावा ना भाई, कुछ के बनावा, यो सरल या बंद आकृति का है, ठीक बा? खुला ना रहे चाहिए, खुला रही तो खुला आकृति का है, ठीक बा? बंद रही तो सरल या बंद आकृति का है। हमारा लगा था कि तारा इस समझ में आ गई। अब चले नेक्स्ट सवाल पे चल जाओ भाई लोग, नेक्स्ट सवाल पे चल जाओ, एक आगे वाला सवाल पे। ना समझ में ही तो बोलेगा भाई, ठीक बा? कि सर जी समझ नहीं फिर से बताएं हम, ठीक बा? देखिए दोस्त अब इसका क्या करना है, देखिए बोल रहा है कि निम्न आकृतियों में से पहचान करे कि कौन सी आकृति सरल, कौन सी आकृति बंद आकृति है, और सरल और कौन सी आकृति खुली और कौन सी आकृति उत्तल और अवतल आकृति है। तो इसके पीछे वाला वीडियो में हम सब बता चुके हैं कि कौन सी आकृति उत्तल होती है, कौन सी आकृति बंद आकृति होती है और कौन सी आकृति खुली आकृति है, सब बताए हैं हम। देखिए अभी कुछ देर पहले बताए बंद आकृति वही होती है भाई जो चारों तरफ से का हो, घिरा हुआ हो। देखे तो भाई घिरा हुआ है ये, तो क्या हो जाएगी भाई? बंद आकृति हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? बंद आकृति, बंद आकृति, बंद आकृति। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, ये जो है कहा भाई बंद आकृति है, कहा भाई बंद आकृति। अब इसको बात करते हैं, देखिए खुला नहीं है भाई, देखिए तो पूरा बोले हैं ना भाई कि थोड़ा सा भी इसके बीच में गैप रहेगा, का भाई खुला है ना भाई, तो क्या हो जाएगा? खुली आकृति। क्या हो जाएगी भाई? खुली आकृति, खुली आकृति ये हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, अब इसको देखेंगे, ये भी क्या है भाई? देखिए ये मिली नहीं है, पूरा है, ये मिली नहीं है, तभी क्या होगी भाई? खुली आकृति होगी। क्या होगी? खुली आकृति, खुली आकृति।
अब बात करते हैं इसको। तो चूँकि देखिए हम पीछे की वीडियो में आपको बता चुके हैं भाई, जो चारों तरफ से बंद रहेगी उसे हम बोलते हैं बंद आकृति। बोले इसको उत्तल आकृति बोल सकते हैं, उत्तल आकृति भी बोल सकते हैं। अब पूछिएगा सर क्यों, तो इसके पीछे वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आपको सब साफ साफ समझ में आ जाएगा, है ना। आइए बताएं कि जो चारों तरफ से बंद रहती है आकृति उसे क्या बोलते हैं भाई, उत्तल आकृति बोलते हैं। अब देखिए ये क्या है भाई, खुली आकृति है। खुली इसलिए है क्योंकि ये देखिए पूरा बंद नहीं है। ये देखिए कहाँ है भाई, खुली आकृति का है से कि भी बंद नहीं है। अब इसको बात करते हैं भाई, ये कौन सी आकृति है, ये कौन सी आकृति है। तो इसके बताए हैं कि उत्तल आकृति और अवतल आकृति रहता है। देखिए उत्तल आकृति और अवतल आकृति, तो ये क्या है भाई, ये कौन सा आकृति है, ये कौन सा आकृति है भाई, कौन सा आकृति है। ये देखिए इसको सटा देंगे भाई ना, सटा देंगे, इसको सटा देंगे तो देखिए यहाँ पर कोई क्षेत्र का निर्माण हो रहा है क्या भाई, क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। जब किसी क्षेत्र का निर्माण होगा तो उसे कौन सा बोलते हैं भाई, अवतल आकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अवतल आकृति, अवतल आकृति, अवतल आकृति कहते हैं। देखो भाई, देखो ये